नमस्कार दोस्तों। ये एक ऐसा वीडियो है जो कि आपके किसी भी एग्जामिनेशन के लिए एक रिवीजन टाइप से होगा, जिसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन के डायरेक्ट टू द पॉइंट आंसर दिए गए हैं। और फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के बाद आप जो अपना रिवीजन करते हो, एक तरह से रिवीजन आपकी हो जाएगी। तो चलिए बिना ज़्यादा समय लगाते हुए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। धारणीय विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है? प्राकृतिक संसाधन। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। हरित विकास यानी ग्रीन डेवलपमेंट का लेखक है। हरित विकास जो ग्रीन डेवलपमेंट पुस्तक है उसके लेखक कौन है? WM एडम्स। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है जल चक्र में। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक शोध संस्थान NEERI अवस्थित है कहाँ है वो? NEERI जो है नागपुर में है। पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? रियो डी जेनेरियो में। पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं? वायुमंडल। वायु क्या है? एक प्रकार का मिश्रण है। शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा होती है 78%। उसके बाद नोबेल गैसों में से कौन सी गैस वायु में नहीं पाई जाती? तो रेडॉन है। हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वो है नाइट्रोजन। यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां, पेड़ पौधे समाप्त हो जाए तथा तो किस गैस की कमी हो जाएगी? अगर पेड़ पौधे समाप्त हो जाए तो किस गैस की कमी हो जाएगी? तो वो गैस होगा ऑक्सीजन, क्योंकि जो भी गैस होती है वो पेड़ पौधे ही हमें देते हैं ऑक्सीजन। अपक्षय का विचार संबंधित है एक प्राकृतिक क्रिया जो चट्टानों को सूक्ष्म कणों में विभक्त करती है। देखो फ्रेंड, जो अपक्षय होता है वो होता है चट्टानों को सूक्ष्म कणों में विभक्त करने के लिए होती है। UNEP का मुख्यालय अवस्थित है नैरोबी में। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय अवस्थित है जेनेवा में। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है एम्स्टर्डम में। EPA का पूर्ण रूप क्या है? EPA का एब्रीविएशन पूछ रहा है, फुल फॉर्म पूछ रहा है, क्या होता है? तो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी होता है। NEA से आशा है नेशनल एनवायरमेंट अथॉरिटी से। इकोमार्क उन भारतीय उत्पादों के लिए दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण होते हैं, जो कि हमारे पर्यावरण को हानि ना पहुंचाता है, उनको इकोमार्क दिया जाता है। पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार ने आरंभ किया है इकोमार्क। धारणीय कृषि यानी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का अर्थ क्या होता है? तो भूमि का इस प्रकार प्रयोग की उसकी गुणवत्ता को अक्षुण्ण बनी रहे। प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक है मसानोबु फुफुका। भारत के राज्यों में से किसने हाल में ही हरित गृह कृषि यानी ग्रीन हाउस फार्मिंग का प्रारंभ किया है? तो वो पंजाब है। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित किया था किसने? टांसले ने। पारिस्थितिकी नीचे आला की संकल्पना के प्रतिपादित किया था। देखो, जो आला होता है डॉक्टर स्टेथोस्कोप जो होता है उसे ग्रीनलैंड ने किया था। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि की क्या कहलाती है? तो पारिस्थितिकीय पदछाप इसे कहा जाता है। कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है? समुद्रिक। भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का प्रमुख कारण है वनोन्मूलन। पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम में उच्चतम पोषण स्तर होता है सर्वाहारी यानी कि सर्वाहारी ओमनिवोरस, जो कि मांस और फलाहारी या शाकाहारी जिन्हें कहते हैं, वो जो दोनों होते हैं उनके लिए होता है। समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं तो फाइटो प्लैंक्टन्स, ठीक है। जो फ्लाइटो प्लैंक्टन्स होता है वो समुद्री वातावरण में प्रमुख मुख्य प्राथमिक उत्पाद होते हैं, ठीक है। एक घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के खाद्य श्रृंखला में विभिन्न घटकों का सही क्रम है। घास को टिड्डा खाता है, टिड्डा को मेंढक खाता है, मेंढक को सांप, और सांप को कौन खाता है? बाज। तो फ्रेंड्स, ये एक सिस्टम है, चेन है। घास, उसके बाद टिड्डा, उसके बाद मेंढक, उसके बाद सांप, उसके बाद बाज, ठीक है। जीवभार का पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में उलट जाता है? वो तालाब में। जो तालाब में है जीवभार का पिरामिड है, पारिस्थितिकी तंत्र में उलट जाता है वहाँ तालाब में। वृक्षों में कौन सा पारिस्थितिकी मित्र नहीं है?
यूकेलिप्टस। वृक्षों में कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय संकट माना जाता है? यूकेलिप्टस। दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांतिक क्षेत्र कहलाता है इकोटोन। सबसे अस्थायी परिस्थितिकी तंत्र है समुद्र की। परिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? जैव भू रासायनिक चक्र। परिस्थितिकी अस्थायी मितव्ययिता है। यह किस आंदोलन का नारा है? चिपको आंदोलन। फ्रेंड, चिपको आंदोलन का नारा क्या था? परिस्थितिकी अस्थायी मितव्ययिता है। जैव विविधता के नाश का कारण है जीवों के प्राकृतिक आवास की कमी, पर्यावरणीय प्रदूषण, वनों का नाश। कौन सा कारक जैव विविधता के हास्य के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? प्राकृतिक वास का विनाश। संयुक्त राष्ट्र संघ ने किसे 2011 से लेकर 2020 तक के दशक निर्दिष्ट किया है? जैव विविधता दशक के रूप में जो है संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2011 से 2020 के लिए दशक निर्दिष्ट किया है, जैव विविधता दशक। और वहीं बात करते हैं 2020 से लेकर के 2030 के दशक को क्या कहा गया है? तो फ्रेंड्स, वो नेल्सन मंडेला शांति दशक के रूप में मनाया जाना है। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 29 दिसंबर को। भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था दिसंबर 2002 में। कौन सा ड्रग गिद्धों की समिष्ट में हास्य के लिए उत्तरदायी प्रतिवेदित की गई है? तो डिलोकोफिनेक सोडियम। भारतीय वन्य जीवन के संदर्भ में उड्डयन वल्गुल यानी कि फ्लाइंग फॉक्स क्या है? तो एक चमगादड़ है। फ्लाइंग फॉक्स चमगादड़ को ही कहा जाता है। ड्यूगोंग नामक समुद्री जीव जो कि विलोपन के कगार पर है क्या है? एक स्तनधारी मैमल है। भारत में जैव विविधता के ताप स्थल हॉटस्पॉट है क्या? पूर्वी हिमालय व पश्चिमी घाट। जैव विविधता के संदर्भ में भारत में कौन सा क्षेत्र हॉटस्पॉट माना जाता है? तो फ्रेंड्स, वो है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है हॉटस्पॉट माना जाता है। सबसे लंबा जीवित वृक्ष है सिकुआ। जैव सुरक्षा बायोसेफ्टी का कार्टेजना प्रोटोकॉल केंद्रीय मंत्रालय में कौन कार्यान्वित करता है? पर्यावरण एवं वन मंत्रालय करते हैं उनके। किसी प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है जब वो अपने प्राकृतिक आवास में देखी नहीं जा सके, वो 50 वर्षों तक अपने प्राकृतिक आवास में वापस ना आए, तो उस प्रजाति को विलुप्त माना जाता है। रेड डाटा बुक संबंधित है विलुप्त के संकट से ग्रस्त जीव जंतु का उनमें नाम होता है। रेड डाटा जो बुक होता है उसमें जो विलुप्त पड़ रहे हैं जो जीव जंतु उनका जो है नाम रखा जाता है। भारतीय पक्षियों में कौन सा अत्यधिक संकटापन्न किस्म है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स। कौन सा स्थल वनस्पति संरक्षण हेतु स्वस्थान पद्धति इन सिट्यू नहीं है? वनस्पति उद्यान। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आप सभी से इसके नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। और वीडियो पसंद आता है फ्रेंड्स, अगर आपको लग रहा है कि आपका रिवीजन हो चुका है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और आपने वीडियो लास्ट तक देखा है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगले पार्ट के लिए फ्रेंड्स आप लोग नीचे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि यहाँ जो अभी अपडेट आए आप सबके पास नोटिफिकेशन चला जाए। मिलते हैं फ्रेंड्स आप सभी से अगले वीडियो में।